दोस्तों, टाइम ट्रेवल यानी समय यात्रा एक ऐसा रोचक तथ्य है जिसे हर व्यक्ति जानना चाहता है। मैंने तो समय यात्रा के बारे में तब जाना था जब मैं डोरेमोन कार्टून देखा करता था, पर तभी से मेरे मन में एक सवाल था कि क्या समय यात्रा हमारी रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती है? क्या कोई व्यक्ति अपने फ्यूचर या पास्ट में ट्रेवल कर सकता है? फिर मैं सोचने लगा कि भला ये कैसे संभव हो सकता है, पर कुछ रिसर्च के बाद मुझे पता लगा कि शायद ये संभव हो सकता है। तो चलिए आज हम समय यात्रा के एक ऐसे ही रोचक तथ्य के ऊपर बात करते हैं। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। ए मैन इन अ प्लेन। सन 1954 में एक प्लेन जापान के एयरपोर्ट पर लैंड किया गया और उस एयरपोर्ट से एक साधारण सा इंसान बाहर की तरफ निकला। जैसा कि आपको पता होगा कि एयरपोर्ट पर एक जगह पासपोर्ट चेकिंग होती है, तो वो वहां अपना पासपोर्ट दिखाने के लिए रुका और वहां जो हुआ वो कुछ ज्यादा ही अजीब था। वो इंसान एक बिजनेसमैन की तरह लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे ये अपने बिजनेस ट्रिप पर है। पर जैसे ही उसका पासपोर्ट चेक किया गया तब वो पासपोर्ट यूरोप के देश टुरड का था। पर आप जानते हो टुरड नाम का तो कोई देश है ही नहीं। शुरू में लोगों को लगा कि ये पासपोर्ट की गलती है, पर उसी समय उस इंसान ने खुद कहा कि नहीं, ये पासपोर्ट की गलती नहीं है, मैं टुरड देश का ही रहने वाला हूँ। और तुम लोग ये कैसे कह सकते हो कि टुरड नाम का कोई देश है ही नहीं? मेरा देश तो हजारों सालों से यूरोप में है और टुरड से जापान का ये मेरा पहला ट्रिप नहीं है। मैं यहाँ पहले भी कितनी बार आ चुका हूँ। वो इंसान बहुत ही गुस्सा हो गया था। ऑफिशियल्स लोगों की जांच पड़ताल के बाद ये इंसान फ्रस्ट्रेटेड हो गया। सबूत के तौर पर उसने अपना पासपोर्ट खोलकर दिखाया। पासपोर्ट पर बहुत से जेन्युइन सील्स लगे थे, स्टैंप भी लगे हुए थे जो बिल्कुल असली थे, और यहाँ तक कि जापान का स्टैंप भी उसके पासपोर्ट पर था। फिर ऑफिशियल्स लोगों ने उसे एक मैप दिया और कहा, तुम्हारा देश टुरड इस मैप में कहाँ पर है, जरा हमें बताओ। और उसने पॉइंट भी किया फ्रांस और स्पेन के बीच में एक छोटे से एरिया पर। उसने कहा यहाँ पर मेरा देश टुरड है। और जैसा कि आप जानते हो कि मैप में उस जगह सिर्फ दो ही देश हैं, फ्रांस और स्पेन। यहाँ टुरड नाम का कोई देश है ही नहीं। और इसलिए उस इंसान को सिक्योर्ड होटल रूम में भेज दिया गया और ऑफिशियल्स ने उससे कहा कि सुबह आपकी जांच करने के बाद ही हम आपको छोड़ देंगे। तब उस रात के लिए उसे होटल के रूम में भेज दिया गया फुल सिक्योरिटी के साथ। अगले दिन ऑफिशियल्स वापस उस इंसान को लेने आए। जब उन्होंने उसका रूम खोला तो वो इंसान अपने रूम से गायब था। इतनी फुल सिक्योरिटी के बाद भी वो इंसान कैसे भाग सकता है? यहाँ तक कि उसके लाइसेंस और डॉक्यूमेंट जो ऑफिशियल्स ने अपने रूम में रखे थे वो भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। पर इस घटना के बारे में किसी ने भी इतनी बात नहीं की। यहाँ तक कि न्यूज़ चैनल पर भी इसके बारे में कोई बात नहीं हुई। इस घटना के 35 साल बाद एक किताब के जरिए द डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटीज ने लोगों को इस घटना के बारे में बताया। और एक किताब जिसका नाम था स्ट्रेंज बट ट्रू, इस किताब में भी इस घटना का जिक्र किया गया था। इस घटना को आज तक कोई भी नहीं समझ सका कि आखिर ये हुआ क्या था। इस घटना पर बहुत सारी थ्योरी बनाई गई है, पर सबसे फेमस थ्योरी ये कहती है कि ये एक दूसरे पैरेलल यूनिवर्स का इंसान था जो हमारे इस यूनिवर्स में किसी ग्लिच के जरिए शिफ्ट हो गया था। पैरेलल यूनिवर्स का कंसेप्ट ये कहता है कि बहुत सारे यूनिवर्स इस एक्सटेंस में हैं, मतलब सारे यूनिवर्स में से एक यूनिवर्स में एक ऐसा भी यूनिवर्स है जहां पर टुरड नाम का एक यूरोपीय देश सच में है। उसी ब्रह्मांड से हमारे ब्रह्मांड में ये इंसान स्लिप हो गया था और रात में ही वो अपने यूनिवर्स में वापस लौट गया। क्योंकि वो हमारे यूनिवर्स में कभी एग्जिस्ट करा ही नहीं था, इसलिए उसके साथ साथ उसके लाइसेंस और डॉक्यूमेंट भी गायब हो गए थे। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि वो इंसान भविष्य से आया था। अब हो सकता है कि भविष्य में टुरड नाम की जगह सच में हो और ये इंसान समय में यात्रा करके जानबूझकर आया होगा
सिर्फ ये देखने के लिए कि भूतकाल यानी पास्ट कैसा था। और उसके पास एक सीक्रेट डिवाइस भी होगी जिसके जरिए वो होटल के रूम में से अपने यूनिवर्स में वापस लौट गया। कौन सी थ्योरी सही है ये कहना थोड़ा कठिन है, पर ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बनकर रह गया है। आज तक कोई भी व्यक्ति उस इंसान को ढूंढ नहीं सका कि वो इंसान आखिर था कौन। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।